सुप्रभात बच्चों। पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को जाग तुझको दूर जाना कविता पढ़ाई थी। पहली पंक्ति में मैं आप लोगों को बताई थी कि कवित्री ने इस कविता में अपने मन को संबोधित करते हुए मनुष्य को यह संदेश दिया है कि आज तेरी आंखों में नींद क्यों भरी हुई है और तेरी भी वेशभूषा अस्त व्यस्त क्यों है। तू जाग कि अब तुझे अभी दूर जाना है। तुझे किसी भी प्रकार की बाधाओं के कारण बीच में रुकना नहीं है। चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए, चाहे हिमालय में कंपन होने लगे या आकाश में परिलय के बादल बरसे, चाहे अंधकार प्रकाश को निगल ले, हमें विनाश के मार्ग पर निर्माण के चिन्ह छोड़कर हमेशा आगे बढ़ना है। ऐसी प्रेरणा कवित्री ने अपने मन के माध्यम से मनुष्य को दी है। अब मैं दूसरी पंक्ति पढ़ाने जा रही हूँ। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुणगान, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पे मोम के बंधन का अर्थ है शारीरिक बंधन। सजीले आकर्षण, क्रंदन अर्थात करुण पुकार, कारा जेल। यहाँ पे कवित्री महादेवी वर्मा ने मन को सजग किया है कि वह सांसारिक आकर्षणों की ओर बिल्कुल ध्यान न दे। यहाँ पर कवित्री कहती है कि हे मन, क्या सांसारिक आकर्षण तुझे विचलित कर देंगे। संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसके चमक दमक में, आकर्षण में तुम अपने आप को भुला दोगे, तुम्हारे मन को विचलित कर देंगे और तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। इस क्षण भंगुर संसार के आकर्षण जो है बड़े मोहक है। इनसे तुम्हें जो है सावधान रहना है, सजग रहना है। तितलियों के पंख जैसे सुंदर और रंगीली आकर्षण तथा क्या तुम्हारे मार्ग में बाधक बनेंगे। उस आकर्षण की ओर तुम आकर्षित हो जाओगे और तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। क्या भौरों की मधुर गुंजन तुझे संसार के करुण क्रंदन को भुला देंगे। तुझे यह समझ लेना चाहिए कि सांसारिक आकर्षण छाया के समान है, स्थिर नहीं है। इसलिए तुम इसके बंधन में मत पड़ना, अपने आप को संभालो, क्योंकि तुमको अभी दूर जाना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। यहाँ पे कवित्री जो है सांसारिक आकर्षणों में न फंसने की बात जो है बता रही है, क्योंकि संसार के जो रंगीन आकर्षणों में फंसकर जो है मनुष्य अपना लक्ष्य भूल जाते हैं और अपने जीवन को नष्ट कर बैठते हैं, नष्ट कर देते हैं। संसार के आकर्षण जो है बड़े मोहक होते हैं और राहगीर को अपना लक्ष्य भुलाकर भटका देते हैं।
इसलिए कवित्री जो है वो सावधान कर रही है, लोगों को सावधान रहने के लिए कह रही है। भौरे के मधुर गुंजन से तुम संसार के जो कष्ट है, पीड़ा है, जो संसार में उठते करुण क्रंदन को भूला मत जाना। तो संसार के किसी भी बंधन में पड़कर अपनी राह की तरफ अपने कदम बढ़ाता चल, जहां तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अगली पंक्तियां देखिए, नंबर 3। ब्रज का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसी जीवन सुधा दो, घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप, क्या चीर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों, मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पे मलय जो है एक पर्वत का नाम है, जहाँ पे चंदन होता है, उस मलय पर्वत के ऊपर। बात का अर्थ है वायु, उपधान तकिया, अमरता सूत मतलब देवपुत्र। यहाँ पे कवित्री जो है मन को दूर लक्ष्य तक पहुंचाने की प्रेरणा देती है। कवित्री कहती है कि हे मेरे मन, मेरा हृदय ब्रज के समान था। तेरा हृदय जो है ब्रज के समान था, तो क्या तूने उसे आंसुओं से धोकर गला दिया है? क्या तूने अपने असीम साहस को दुखों से घबराकर खो दिया है? तुम्हारा साहस गायब हो गया है, कहीं खो गया है? क्या तूने कभी जीवन रूपी अमृत देकर उसके बदले में केवल 2 घूंट मदिरा मांग ली है? संसार के झूठे सुखों के लिए अपने अमूल्य जीवन को नष्ट कर दिया है। हे मेरे मन, क्या तुझ में उठने वाली उत्साह रूपी आंधी मोह एवं आलस्य रूपी मलय का तकिया लगाकर सो गई है? क्या विश्व का अभिशाप आलस्य रूपी नींद के रूप में तुम्हारे पास आ गया है? कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि मन में आलस्य आ गया है, आलसी बन गए हो, जिससे उत्साह को समाप्त कर दिया है। तुम्हारे अंदर जो जोश था, उमंग थी, वो सारा खो गया है। हे देवपुत्र, हे देवता के पुत्र, तुम ईश्वर के अंश हो। तू अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहता है? तू सजग बन, आलस्य को त्याग कर अपने पथ पर आगे बढ़, क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर तक जाना है और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। थैंक यू चिल्ड्रेन। जहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ आप लोग उसका अभ्यास कीजिएगा। अगले वीडियो में मैं आगे की पंक्तियाँ बताऊंगी।